मेरे बच्चे, आज तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया है। मैं जानता हूँ, फिर भी तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, बचपन की मोहब्बत को कभी दिल से ना जुदा करना। जब याद उसकी आए, मिलने की दुआ करना। आज यही बात तुम पर लागू हो रही है। तुमने बचपन से एक ही इंसान से दिल और दिमाग से चाहा है। उसकी हर खुशी के पीछे तुम्हारी दुआएं हैं। तुम दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई। धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे की फिक्र करने लगे, एक दूसरे के पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे तुम दोनों में दोस्ती पक्की हुई और इतना गहरा हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। अब तो खाना भी एक साथ, पढ़ना भी एक साथ, घूमना फिरना भी एक साथ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपने अपने ख्याल रखने लगे। यह बात बहुत दिनों तक छिपी न रही सकी और लोगों के कानों तक चली गई। तुम गरीब हो और वो अमीर, फिर भी तुम दोनों का प्यार कम नहीं हुआ। परंतु समाज की बनाई हुई इस दुनिया में कौन कहाँ ख्याल रखना है। गरीबों का मजाक उड़ाने वाले बहुत हैं इस दुनिया में। अमीरों के धूल भी चंदन लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम दोनों का दोस्ती इतना गहरा हो गया कि तुम दोनों ने कसम खाई, चाहे जो हो जाए तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। यह सिलसिला चलता रहा, पर ज़्यादा दिनों तक चल ना पाया, क्योंकि तुम्हारे दोस्त के पिता की ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। अब तुम दोनों को बिछड़ने का वक्त आ गया। उसके पिता माता खुश थे कि अब वह तुमसे दूर रहेगी। इसी बात को सोचते हुए वे लोग अपने सफ़र के लिए तैयार हो गए। परंतु तुम्हारे दोस्त को कहाँ मन लग रहा था। उसका दिल तो यही चाह रहा था कि तुम दोनों उसके साथ आओ, तुम भी उसके साथ आओ। वह तुमसे अलग होकर बहुत उदास थी। बचपन की दोस्ती का
यह अंतिम मिलन था। जाते जाते तुम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, हम जहाँ भी रहें एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, अपने दिल में किसी और को आने ना देंगे, और जब भी शादी होगी तो वह तुमसे ही होगी। फिर तुम दोनों ने एक एक निशानी यादगार के रूप में एक दूसरे को दी और गले लगकर खूब फूट फूट कर रोए। यह मंजर देखने वाली थी, अजीब बहुत ही। इसके बाद एक दूसरे से तुम लोग जुदा हो गए। काफ़ी समय बीत गया। अब तुम दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। इतनों दिनों में तुम दोनों ने एक दूसरे से कभी भी संपर्क नहीं किया। हालांकि तुम उसे खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका पता न चला। किंतु वह तुम्हें मिले नहीं, फिर भी तुमने उसका इंतज़ार किया। तुम्हारी उम्मीद का दामन तुमने कभी छोड़ा ही नहीं और उसका इंतज़ार किया। तुम दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। तुम अपने गांव में ही एक सफल किसान बने। हर वह पढ़ लिख कर एक नामी डॉक्टर बनी। और सबसे अच्छी बात हुई यह कि उसकी पोस्टिंग तुम्हारे गांव में हुई। तुम्हारे गांव में आकर वह तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, परंतु उसे पता नहीं चल रहा था। वह धीरे धीरे तुम्हारे बारे में पता करने लगी। तुम ये सब से अनजान थे। तुम्हें तो बस वो बचपन की दोस्त याद आती, क्या कर रही है उसे पता नहीं था। तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। जब तुम्हें पता चला कि कोई डॉक्टर तुम्हारे गांव में आई है, तुम फौरन अपनी माँ को लेकर उस हॉस्पिटल में गए और अपनी माँ का इलाज करवाया। तुम्हें पता ही नहीं था कि ये वही है। तभी एक दिन वो डॉक्टर घूमते घूमते तुम्हारे पास आई और तुमसे बातें करने लगी। बात बात में ही उसने मोहब्बत का जिक्र किया। फिर तुमने बताया, हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ बचपन की दोस्त से, आज पता नहीं कहाँ है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारी मोहब्बत की गहरी हुई बातें उसने सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त तुम्हारा प्यार सच्चा है, वो तुम्हें मिलकर रहेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। उसका मन उदास था। फिर भी जब तुमने पूछा कि उसने कहा, हाँ मैं अपने प्यार की तलाश में हूँ, उस कहाँ है वो पता नहीं है। मिलने जुलने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। एक दिन तुम दोनों ने जो निशानी एक दूसरे को दी थी वह पहनकर उसी जगह पर मिली। उस निशानी को देखकर तुम दोनों ने जाना कि तुम दोनों ही बचपन का वह प्यार हो। फिर एक दूसरे के गले लगकर तुम दोनों ने फूट फूट कर बहुत रोया, खुशी के आंसू बहाए। इतने साल की अपनी स्टोरी एक दूसरे को सुनाई।
क्या किए क्या ना किए। तुम दोनों ने एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, बहुत खुश। तुम्हारी दोस्त के माता पिता का विचार भी अब तक बदल चुका था। अब वह तुम्हें पसंद करने लगे थे। इस तरह तुम दोनों का माता पिता के आज्ञा अनुसार तुम दोनों ने अपना प्रेम विवाह संपन्न किया। तुम दोनों ने जो वादा किया था एक दूसरे से निभाया मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद है, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।